हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 11 जुलाई 2020 और आज के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर डेली करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं, तो कुछ रीजंस थे, पर्सनल रीज़न, प्रोफेशनल रीज़न, बट अब ये डेली आएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि ये डेली आए। साथ ही साथ मैंने कुछ आप लोगों को टाइम दिया था और मैसेज भी सेंड किया था कि जितने पुराने वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं या जो ईयरली और मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, कम से कम इस पीरियड में उसको पूरा कर लो। तो जो भी अवेयर हैं उन्होंने पूरा कर लिया है, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़े से कम अवेयर हैं और इस चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये इसके लिंक में जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ डेली क्विजेज आते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स अगर परचेज करना हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे करंट अफेयर्स के जो रिलेटेड स्टेट्स होते हैं उसका मैप देखते हैं, उससे अलग से रिलेटेड जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं, जो आपके लगभग 2 से 3 घंटे रिवीजन का टाइम बचाएगा। तो दिमाग को टोटल ओपन करके रखेंगे आप लोग, जैसा पहले करते आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हों तो कई लोग भूल भी गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नेकर सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है या फिर बुनकरों के लिए शुरू किया है। तो ये है कर्नाटका स्टेट। अब कर्नाटका स्टेट से सबसे पहले सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए। तो बीएस येदियुरप्पा जो हैं वहाँ के क्या हैं, सीएम हैं, और वजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर हैं। दो चीज़ें तो आपको बेसिक फैक्ट है, कर्नाटका से भूलनी नहीं है। फिर मैं बात करूँगा मैप की, उससे पहले यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन कर सकते हैं। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, क्या है, बांदीपुर। दूसरा है बनरघट्टा, तीसरा है कुद्रेमुख। थोड़ा सा मैं फास्ट हो जा रहा हूँ तो आप लोग मेंटेन कर लो। बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, तीनों नोट हो गया। नागरहोल और अंसी, नागरहोल और अंसी, ये नेशनल पार्क्स यहाँ के हैं। तो ये है कर्नाटका स्टेट, इसकी बाउंड्रीज गोवा, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, इन सब स्टेट से लगती है। और आपको इन अवेयरनेस के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि केरला में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इट इज़ द वन ऑफ द इंडियाज स्टेट जिसमें 4 अकेले इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैंने कई बार बताया है, कोची एयरपोर्ट जो है वो सोलर पावर से चलने वाला वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट है। ये पुराने करंट अफेयर्स में रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ केरल के सीएम और गवर्नर, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी लाइव कमेंट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब बात करेंगे गोवा। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, ये आपको याद रखना है। गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, क्या है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अब साउथ इंडिया की बातें हो रही हैं तो आंध्र प्रदेश, केरल के भी नेशनल पार्क साथ में देख लेना, इजी रहेगा। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो बे ऑफ फंडी और पाक स्ट्रेट दोनों में, और मन्नार की खाड़ी, इन सब चीज़ों का नाम आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए पाक स्ट्रेट तो आपको यहाँ दिख रहा है, मन्नार की खाड़ी भी यहाँ तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, बट बे ऑफ फंडी कहाँ है। तो आपसे मैं पूछता हूँ, मैंने मैप सीरीज में ये पढ़ाया है, ज्योग्राफी में जाएंगे तो मैप सीरीज में आपको ये मिल जाएगा। तो मैप से अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजिली याद होगा। तो आंध्र प्रदेश में अगर बात करें तो पापी कोंडा नेशनल पार्क है, पापी कोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है। तेलंगाना की अगर बात करें हम, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के सीएम और गवर्नर आपको पता भी होगा, कीसु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये नेशनल पार्क पहला है। दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली, तीसरा है मुर्गवानी नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और जो है महाराष्ट्र के नासिक से कृष्णा नदी निकलती है। नदियों पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं और बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 जुलाई को किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया।
आपको ये ध्यान रखना है कि इन बचे हुए दिनों में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, आगे भी उनको इंक्लूड करूँगा। तो आपको अवेयर रहना है और थोड़ा टाइम इस पर ज़्यादा देना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मिशन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया और ये इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर सबको पता है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को अभी तुरंत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव मिला है और कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। एक बुक लिखा गया है जिन्होंने, क्या नाम है इसका, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अब इसको आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, हिंदी में भी मैं लिखूंगा, चूंकि ये टाइटल ही इंग्लिश में है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये लिखा गया है उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल कौन है आपको पता भी होगा। और अभी रिजर्व बैंक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद होने चाहिए। 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया जाता है और इस नेशनलाइजेशन के बाद पहले जो हमारे इंडियन गवर्नर बनते हैं उनका नाम है C.D. देशमुख, और पहले इंग्लिश गवर्नर एक तरीके से रिजर्व बैंक के कौन होते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी 25वें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। तो मोस्ट ऑफ द बेसिक फैक्ट्स ये सब हैं, आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। रिजर्व बैंक का मेन हेडक्वार्टर है मुंबई, रीजनल हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ये तो आप जानते भी होंगे। दिल्ली और मुंबई मेनली हेडक्वार्टर्स इनके अवेलेबल हैं, और भी स्टेट में। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महाजॉब नामक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो सकता है बहुत लोगों को और लग रहा हो क्योंकि मैंने इसमें इंग्लिश नहीं इंक्लूड किया है, तो आप इंग्लिश वाले जो हैं थोड़ा सा मैनेज आज भर कर लो, कल से ये दोनों लैंग्वेज में जैसे पहले आता था वैसे आएगा। सो वी हैव टू मैनेज समहाउ। एंड महाजॉब पोर्टल, दिस इज द नेम इन हिंदी ऑल्सो, महाजॉब पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है, ये जॉब पोर्टल है, ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई फिल्म सिटी भी है, आपको ये पता होना चाहिए। मुंबई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखिए। सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव केसेस देखे जा रहे हैं कोरोना के, तो ये अभी तक मुंबई का ही, मुंबई और पुणे ये सब शहर हैं। मुंबई से और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ध्यान रखिए, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। अजंता बनाया गया था गुप्त साम्राज्य के द्वारा, और एलोरा भी कुछ गुप्तों के द्वारा बनाया गया और कुछ आगे चल के डेवलप होता है। तो आइए, महाराष्ट्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे ज़्यादा है। नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के, तो रिवीजन कर लीजिए। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं यहाँ महाराष्ट्र में। अब इसमें पेंच नेशनल पार्क एक एमपी में भी है, तो दोनों जगह है, नाम सेम है, आपको याद रखना चाहिए। एमपी के नेशनल पार्क अगर हम लोग देखें तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। इतने जो हैं ये हैं एमपी के, ठीक है। एमपी के चौथी बार सीएम बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि रिसेंट में अभी बने थे, काफ़ी विवाद भी हुआ था और फिर से ये अपॉइंट हुए हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। एमपी का जो भोपाल शहर है, ये पूर्ण रूप से कचरा क्लिनिक को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला शहर था भारत का। और एक तरीके से स्टेट कौन सा है जिसने कचरे के या गार्बेज मैनेजमेंट में पूरा 100% क्लियरेंस ले लिया है भारत सरकार से, तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़। और भारत का पहला कचरा कैफ़े ये खोला गया था छत्तीसगढ़ में ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर भूपेश बघेल और अनसुईया उइके यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। तो ध्यान रखिए, भूलना नहीं है, सारी चीज़ों को रिवीजन करते चलना है। हरियाणा की बात हो रही है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
तो अब इसका मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, ज्योग्राफी में आपको मिल भी जाएगा वो वीडियो, काला सुल्तान इन हरियाणा। तो हरियाणा का काला सुल्तान ये यहाँ का ट्रिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट द्वारा किसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये हैं क्विंटन डे कॉक, आप इनका नाम जानते हो भी होंगे। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट द्वारा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें अवार्ड दिया गया है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्यूवेनिक प्लेग निम्न में से किसके कारण होता है? चूँकि ये फैला हुआ है तो ये न्यूज़ में भी है और आपको कंसर्न जो कंट्री है वो भी पता होगा ये किस देश में फैला है। तो ब्यूवेनिक प्लेग हालांकि यहाँ भी फैलता है थोड़ा बहुत, और ये जो है बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। और अभी रिसेंट में जितने भी वायरस, जैसे कोरोना, कोविड-19, तो आपको पता होगा कोविड-19 नाम दिया गया WHO के द्वारा। WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधानोम। मैंने कई बार बताया है कि चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। अगर उसमें WHO आता है, WHO के हेड, WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। जैसे WHO की फंडिंग रोक दी थी अमेरिका ने और फंडिंग बढ़ा दी थी चाइना ने, तो ये तो ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे WHO के बारे में। WHO ने कोविड-19 नाम दिया था, और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लक्षण हैं, इनमें 2 लक्षणों को और जोड़ा गया है रिसेंट में। तो फॉर योर अपडेशन याद रखिए, स्मेल अगर किसी को पता नहीं चलता है तो उसे हो सकता है कोरोना हो गया है, और टेस्ट पता नहीं चलता है कि साल्ट ज़्यादा है या हल्दी कुछ भी टाइप का, तो भी उसे कोरोना के लक्षण उसमें इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट है, आपसे मैं एक बायो का सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोगों को याद है, जीके कितने लोग पढ़ रहे हैं मन से। और एंट्रेंस में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आप लोग प्लीज़ 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 अगर खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं सभी सब्जेक्ट के, और काफ़ी मेहनत हमने करा है, तो आप उसे देखो, उससे नॉलेज लो, नोट बनाओ, नोट बनाने के बाद अपना एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। तो वीडियो को लाइक करते और आगे बढ़ते चलिए अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक बुनियाद ढांचे के विकास के लिए, मतलब एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कितने समझौते हुए हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में 5 समझौते हुए हैं। 5 समझौते किसके किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इंग्लिश वाले देख लें, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, देयर आर 5 एग्रीमेंट्स वेयर साइंड, ठीक है। और ये 5 एग्रीमेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है, ठीक है। अफ़गानिस्तान से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या आप रिवीजन कर सकते हो, तो ये है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की राजधानी और करेंसी तो मैंने बता दी। एक देश है जिसने अभी हाल ही में अपना करेंसी बदला है, और एक देश है जिसने अभी हाल ही में अपनी राजधानी का नाम बदला है, तो वो देश है ईरान। ईरान ने अपनी करेंसी जो है उसका नाम बदल के कर दिया है तोमान। और जो ये देश है जिसने अपनी राजधानी का नाम बदला है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अब राजधानी का नाम होगा नूर सुल्तान। अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में आए तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी का नाम बदल के क्या कर दिया है? ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान रखने के लिए कि इंडोनेशिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइलैंड है, और सबसे ज़्यादा द्वीप समूह यहाँ इंडोनेशिया में ही आपको देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी आपने देख लिया, इंडोनेशिया की करेंसी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की करेंसी तो रुपया ही है। पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला ऐसा पार्लियामेंट है जो पूर्ण रूप से सोलर पावर से चलने लगा है। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्गाबाद। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और भारत नेपाल ये तो आपको दिख भी रहा होगा, ये है हमारा प्यारा देश भारत। इसके बाउंड्री जो हैं सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चाइना, और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी दिनों के बाद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द और टाइमली लेके आऊँ।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? तो बलराम योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और इन्होंने भारत के सबसे लंबे किसी भी स्टेट के सीएम होने का रिकॉर्ड अब नया बना दिया है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से उड़ीसा के लगातार सीएम हैं नवीन पटनायक। बीजू जनता दल ये इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर और पुरी की रथ यात्रा पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब थोड़ी पाबंदियों के साथ इसे अलाउ भी किया है। दूसरी चीज़, कोणार्क का सन टेम्पल ये कहाँ है? पुरी उड़ीसा में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उड़ीसा का जो चंद्रभागा बीच है इसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पहली बार मिला है इंडिया के किसी बीच को। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो ये है चिल्का लेक, चिल्का झील। और दूसरी चीज़ है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यहीं है, चिल्का लेक। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो वो है पुलिकट लेक और पहली है चिल्का लेक। पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन है? तो ये है वुलर लेक। वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही साथ एक और लेक है डल लेक, ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ और लेक हैं, डैम हैं, इनका नाम भी हम आज रिवीजन करने वाले हैं, तो तैयार रहें। सबसे पहला जो है पागांग लेक। पागोंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये है कहाँ? लेह और लद्दाख के रीजन में। दैट मीन्स कि इसके बाद चाइनीज़ टेरिटरी एक तरीके से शुरू हो जाती है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, उसी के लेक के बगल में एक और है TSO मोरोरी। इसको अगर हिंदी में लिखूँ मैं तो सो मोरोरी कहते हैं इसे। सो मोरोरी भी है लेह और लद्दाख रीजन में। मतलब पगांग लेक और सो मोरोरी दोनों याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। ये दोनों कहाँ है? तो ये है लेह लद्दाख में। और डल और वुलर तो आपको पहले से ही याद है। तो नेक्स्ट है चंद्रताल लेक और सूरजताल लेक। ये दोनों कहाँ है? दोनों है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम मेरिडियन भारत के कितने स्टेट से होके गुजरती है? तो ये यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा ये जो है इतने स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ चीज़ें और चूँकि न्यूज़ में चल रही हैं तो आपको याद रखना चाहिए। जास्कर रेंज, ग्रेट हिमालय, लद्दाख रेंज, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, ये सब जो हैं सब जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट हैं। सिंधु नदी सिर्फ एक स्टेट को कवर करती है अच्छे से प्राइमरी रूप से, वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे आती है फिर ये पाकिस्तान में झांग में प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य ने देवघर में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है? तो देवघर कहाँ है? आप जानते ही हैं झारखंड में है और यहाँ एक तरीके से भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। आपको ये प्रतिमा कह रहे हैं, शिवलिंग का बहुत जो है महिमा है यहाँ पे और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है, तो ये आपको पता भी होगा। CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौते साझेदारी की है? तो CBSE ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फेसबुक के साथ। किसके लिए? किसके साथ? फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में और इसके संस्थापक थे मार्क जुकरबर्ग, जो कि आज भी इसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फेसबुक ने अभी कुछ दिन पहले एक बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था। क्रिप्टो करेंसी का नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर वो याद है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका आज का सवाल यही है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है? ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का शुभारंभ किया? तो ये जो है 10 जुलाई को मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सोलर प्लांट की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के CM और गवर्नर आपको पता ही है। मध्य प्रदेश स्टेट के नेशनल पार्क हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसे झीलों की नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ टाइगर्स हैं। और अभी हाल ही में सुंदरबन टाइगर्स, आपको पता होगा सुंदरबन के टाइगर्स की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। मतलब एक ऑटमोस्ट ग्रोथ है
और इसमें जो है टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। वन हॉर्न राइनो, इसका स्टेट कौन सा है? तो ये है असम। तो असम स्टेट जो है इसमें वन हॉर्न राइनो के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। और लोग फिर से हम लोग बता दें कि ये डेली अब आएगा, तो आपको इस बात का पूरा केयर करना है कि ये आप डेली अटेंड करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।